तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। नमस्कार। अध्याय या परिच्छेद 13 जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, शीर्षक है केशव चंद्र सेन के साथ श्री रामकृष्ण का नौका विहार, आनंद और वार्तालाप। और इस 13वें परिच्छेद के प्रारंभ में यानी इसके अंतर्गत एक जो अध्याय आते जाएंगे या पैराग्राफ, कैंटोन बोलिए, वो जो आते जाएंगे, चरण आते जाएंगे। तो ये जो पहला चरण है प्रारंभ, तो यहाँ कहा गया है, इसका शीर्षक है समाधि में। तो यहाँ ये जो शीर्षक से लेकर ही हम थोड़ा चिंतन करते हुए बहुत बार आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो शीर्षक होता है वह उस पर्टिकुलर चरण पर किसके बारे में विशेष रूप से वर्णन है, इसका सुझाव देता है। तो अभी जो हम वर्णन पढ़ने जा रहे हैं, तो वहाँ समाधि में श्री रामकृष्ण देव हैं, उस अवस्था का और भी कुछ बातें अध्यात्म की यहाँ उसकी चर्चा होगी। आज शरद पूर्णिमा है, लक्ष्मी जी की पूजा है। शुक्रवार 27 अक्टूबर 1882 श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर काली मंदिर के उसी पूर्व परिचित कमरे में बैठे हैं। विजय गोस्वामी और हरलाल से बातचीत कर रहे हैं। एक आदमी ने आकर कहा, केशव सेन जहाज पर चढ़कर घाट पर आए हैं। केशव के शिष्यों ने प्रणाम करके कहा, महाराज जहाज आया है, आपको चलना है, चलिए जरा घूम आइएगा। केशव बाबू जहाज में हैं, हमें भेजा है। शाम के 4 बज गए हैं। श्री रामकृष्ण नाव पर होते हुए जहाज पर चढ़ रहे हैं, साथ विजय हैं। नाव पर चढ़ते ही बाह्य ज्ञान रहित समाधि मग्न हो गए। मास्टर जहाज में खड़े खड़े यह समाधि चित्र देख रहे हैं। वे दिन के 3 बजे केशव के साथ जहाज पर चढ़कर कलकत्ते से आए हैं। बड़ी इच्छा है श्री रामकृष्ण और केशव का मिलन, उनका आनंद देखेंगे और उनकी बातें सुनेंगे। केशव ने अपने साधु चरित्र और वक्तृता के बल से मास्टर जैसे अनेक बंगीय युवकों का मन हर लिया है। अनेकों ने उन्हें अपना परम आत्मीय जानकर अपने हृदय का प्रेम समर्पित कर दिया है। केशव अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी दर्शन और साहित्य जानते हैं। फिर बहुत बार देव देवियों की पूजा को पौत्तलिकता भी कहते हैं। इस प्रकार के मनुष्य श्री रामकृष्ण को भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और बीच बीच में दर्शन करते आते हैं। यह बात अवश्य विस्मयजनक है। उनके मन में ये मेल कहाँ और किस प्रकार हुआ, यह रहस्य भेद करने के लिए मास्टर आदि अनेकों को कौतूहल हुआ है। श्री रामकृष्ण निराकारवादी हैं, किंतु साकारवादी भी हैं। ब्रह्म का चिंतन करते हैं और फिर देव देवियों के सामने पुष्प चंदन से पूजा और प्रेम से मतवाले होकर नृत्य गीत भी करते हैं। खाट और बिछौने पर बैठते हैं, लाल धारीदार धोती, कुर्ता, मोजा, जूता पहनते हैं, परंतु संसार से स्वतंत्र है।
सारे भाव सन्यासियों के से हैं, इसलिए लोग परमहंस कहते हैं। इधर केशव निराकारवादी हैं, श्री पुत्र वाले गृही हैं, अंग्रेज़ी में व्याख्यान देते हैं, अखबार लिखते हैं, विषय कर्मों की देखरेख भी करते हैं। तो यहाँ एक अद्भुत सुंदर वर्णन हमें प्राप्त होता है। यहाँ गॉस्पेल यानी वचनामृत की ही एक बात विशेष रूप से बताना चाहूँगा। 14 जुलाई 1885 की ये बात है। वचनामृत में ही श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि मूल अंग्रेज़ी में मुझे याद है, इसलिए अंग्रेज़ी में पहले बता देता हूँ कि ए mere vision of God is by no means everything. You have to bring him into your room. You have to talk to him. God is a reality. बड़ा सुंदर वचन है। यहाँ श्री रामकृष्ण देव ये जो कह रहे हैं कि भगवान का सिर्फ दर्शन करना ही सब कुछ हो गया, ऐसी बात नहीं है। तो आपको भगवान को अपने दैनंदिन जीवन में भी उनको लाना है, यानी अर्थात दैनंदिन जीवन के जो सभी कार्यकलाप हम करते हैं वह सब करते हुए भी भगवान का स्मरण मनन और भगवान के उपस्थिति का भान बनाए रखकर ही हमें जीवन यापन करना है। और ये जो वाक्य है कि यू हैव टू टॉक टू हिम, यू हैव टू, ही इज़ अ रियलिटी। तो आप उनके साथ बात कर सकते हैं, बात करनी चाहिए। तो ये जो बात है, तो ठीक वैसी ही कुछ बात यहाँ हम देख रहे हैं कि केशव चंद्र सेन जो हैं उस ज़माने के, मैंने पहले भी बहुत बार ये बात दोहराई है, फिर भी अभी संक्षेप में बताता हूँ कि केशव चंद्र सेन जैसे यहाँ वर्णन किया है कि बहुत एक गुणवान, अच्छे चरित्र, साधु चरित्र का मतलब होता है सद्गुणों से मंडित, ऐसे जो बहुत ईश्वर भक्ति कर रहे हैं, अर्थात जिनके जीवन में आध्यात्मिक प्राप्ति या हमारे सनातन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति, यही जिनके जीवन का उद्देश्य है। इस तरह से उस प्रयास में जो व्यक्ति होता है, यानी यहाँ फिर से एक बार बताऊंगा जो मैं बहुत बार वैसे कह चुका हूँ कि नीतिमान लोग जगत में बहुत हैं। में कोटि कोटि मनुष्य ऐसे होंगे जो भगवान को या आध्यात्मिकता को तो नहीं मानते। जिसको मानते ही नहीं उसको प्राप्त करने के लिए साधन भजन करेंगे या प्रयास करेंगे तो ये तो संभव नहीं है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिकता को या देवी देवताओं को मानते नहीं हैं, इससे उनको दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। फिर भी अगर आप उनको देखें तो दे आर मेन ऑफ वेरी गुड कैरेक्टर। वे बहुत नीतिमान, नीतिमत्ता को लेकर पकड़ कर चलने वाले ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में हैं। और ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्म का रास्ता हमेशा नीति के दरवाजे से होकर ही गुजरता है। अर्थात ए पर्सन who wants spirituality, whose goal in life is achievement of spiritual status, जैसे यहाँ समाधिमग्न श्री रामकृष्ण का वर्णन श्री रामकृष्ण देव के चरित्र में यह हम बहुत सुंदर रूप से देखते हैं कि फ्रॉम चाइल्डहुड मोर और यंग एज से ही जैसे श्री रामकृष्ण देव के अंतःकरण में ये जो भगवती का, माँ का दर्शन होना चाहिए, भगवान का दर्शन साक्षात्कार करना है। क्योंकि बचपन से वैसे एक अत्यंत धार्मिक ऐसे परिवार में उनका जन्म है। बचपन से ही पिताजी को, माँ को पूजा और विविध
आध्यात्मिक साधना करते हुए देखा है। श्रीराम चट्टोपाध्याय, श्री ठाकुर के पिताजी का नाम, चंद्रमणि देवी ठाकुर की माँ का नाम, यानी यहाँ तक एक प्रसंग जिसका वर्णन हमें मिलता है कि ठाकुर की सब साधनाएं हो गई हैं। एक तरह से श्री रामकृष्ण देव संपूर्ण रूप से, जैसे ये यहाँ वर्णन हमने एक वाक्य सुंदर पढ़ा कि श्री रामकृष्ण देव कैसे हैं, तो निराकारवादी होते हुए भी साकारवादी भी हैं, ब्रह्म का चिंतन करते हैं और फिर देव देवियों के सामने पुष्प चंदन से पूजा और प्रेम से मतवाले होकर नृत्य गीत भी करते हैं। तो यहाँ से ये जो श्री रामकृष्ण देव के एक प्रकार से आजकल की भाषा में बोलना चाहिए तो हिज पर्सनालिटी, लेकिन ये जो उनकी पर्सनालिटी का वर्णन है तो यहाँ वो उनका रंग कॉम्प्लेक्शन कैसा है, उनकी आँखें कैसी हैं, उनका कद कितना है, इसका वर्णन नहीं है। उनके जो विश्वास या फेथ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं श्रद्धा, विश्वास, फेथ, इन सबको लेकर ये एक वर्णन है। संसार में हम लोग सभी लोग जो हैं, कौन से कैटेगरी है ये हमको खोजना है। यहाँ श्री रामकृष्ण देव का ये जो वर्णन कि वो निराकारवादी तो हैं, फिर साकारवादी भी हैं, अर्थात सनातन धर्म में यह जो अनुभूति है, रिविलेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो ऋषि मुनियों को, यानी एक तरह से प्रारंभिक मानव बोल सकते हैं कि जिनकी आंखें खुली हैं, निरीक्षण चल रहा है, अलग अलग अनुभव भी हो रहा है, कुछ अनुभवों से थोड़ी देर के लिए सुख मिल रहा है, कुछ अनुभवों से दुख हो रहा है, और उन्होंने मृत्यु अर्थात एक चलता फिरता हुआ आदमी अचानक बीमार हो गया है और देखते देखते वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, ये भी देखा है। उनको ये भी समझ में आ रहा है कि हमारी इंद्रियां, जिनके आधार से हम इंद्रिय सुख अनुभव करते हैं, वह आनंद मर्यादित है, इंद्रियों की शक्ति मर्यादित है। तो मनुष्य जीवन के मर्यादित शक्ति का भान, और उन्हें यह भी समझ में आ रहा है कि अगर टेम्पररी सुख है तो शाश्वत सुख होना चाहिए, परमानेंट सुख होना चाहिए, तो अगर है तो वो मुझे कैसे प्राप्त हो। और इस तरह से एक प्रकार से उस एंशंट एज में, उपनिषदिक एज में जो मानव समाज था, उनमें से सभी नहीं लेकिन कुछ लोगों के अंतःकरण में ये आध्यात्मिक चेतना, ये आध्यात्मिक स्पृहा जागृत हो गई, और उस आध्यात्मिक स्पृहा से प्रेरणा और ऊर्जा प्राप्त करते हुए वे आगे चलकर साधन भजन में लीन हो गए। यानी ये 3 शब्द हैं, देखिएगा, अंग्रेजी में विशेष रूप से मैं बोल रहा हूँ, स्पिरिचुअल क्वेस्ट, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। स्पिरिचुअल क्वेस्ट, एक आध्यात्मिक स्पृहा, एक आध्यात्मिक जिज्ञासा, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट फॉर ए मैन लिव, विथ व्हाट ही लिव्स, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ह्यूमन बर्थ। इस तरह से कुछ अत्यंत मूलभूत आध्यात्मिक प्रश्नों का अंतःकरण में जागना और उसके संतोष के लिए वो उस प्रश्न के उत्तर को, सही उत्तर को प्राप्त करने के लिए जो आप प्राण चेष्टा कर रहे हैं। और इसी प्रोसेस में हमारे जो उपनिषद वैदिक काल के जो व्यक्ति थे, जिनको आगे चलकर हम ऋषि मुनि कहते हैं, तो ये लोगों को ये बहुत अच्छे से पता हो गया कि
जिसको हम नित्य समझकर बड़े आसक्ति से, बड़ी आत्मीयता से जिसको हमने पकड़ कर रखा है, लेकिन वास्तव में वह अनित्य है, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है। तो अनित्य को पकड़कर रखकर हम नित्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। लेकिन नित्य जो है त्रिकालाबाधित, इसीलिए परम सत्य को त्रिकालाबाधित सत्य कहते हैं कि जो भूतकाल में भी था, जो भविष्य में भी होगा और वर्तमान में भी है। तो ऐसे कुछ परम सत्य का अन्वेषण, यही उनके जीवन का उद्देश्य रहा और इसलिए वह प्रारंभ में वह आध्यात्मिक स्पृहा थी और उसके आधार से उसको प्राप्त करने के लिए उनके जो प्रयत्न थे वही दैट इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, साधन भजन। पहले बहिर्जगत में खोज और फिर अपने अंतर जगत में आँखें मूंदकर संसार से अपने मन को हटाकर संपूर्ण रूप से अनासक्त या विवेक वैराग्य का भाव पकड़कर संसार के इन विविध भोग या ऐहिक सुखों का परित्याग और अपने ध्येय को संपूर्ण दृढ़ता से पकड़कर साधन भजन में नियमित रूप से संलग्न हो जाना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। और उसके बाद में स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अनुभूति। एक बड़ा ही सुंदर वाक्य एक सीनियर महाराज जी से सुना था। An experience is called an experience only if it illumines the mind of a man, only if it makes him more knowledgeable than his previous state of life. यानी अनुभव को तभी हम अनुभव कह सकते हैं कि जो वो अनुभव अगर हम इंसान को ज्ञान प्रदान करता है, उसकी दृष्टि साफ हो जाती है। आप अगर उत्तर भारत में उत्तरांचल पे हिमालय में जाते हैं तो जब गुरु पूर्णिमा आते हैं तो जो छोटे हैं, जूनियर है बोल सकते हैं आजकल की भाषा में, तो वो सीनियर सन्यासियों को प्रणाम करते हैं। तो सीनियर सन्यासी जो बहुत पहुँचे हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो नवागत को या जूनियर्स को पूछते हैं, क्यों जी दर्शन साफ है? तो अर्थात जीवन के जिस उद्देश्य को साकार करने हेतु तुम सर्व अपने संसार को, आत्मीय स्वजन को छोड़कर आए हो, क्या तुम्हारा वह वैराग्य, तुम्हारा विवेक उतना ही सतेज है जितना उस दिन था जब आपने घर छोड़ा? और क्या आपके उद्देश्य को आप ठीक से धारण किए हुए हैं और उस दृष्टि से साधन भजन में पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, तत्परता के साथ किए जा रहे हैं? बस यही वाक्य, यही भाव लेकर वो पूछ रहे हैं, क्यों जी दर्शन साफ है? तो ठीक यही बात हमें श्री रामकृष्ण देव के चरित्र में मिलती है कि श्री रामकृष्ण देव उनके जीवन में मूर्ति पूजा से प्रारंभ करते हुए वे वेदांत साधना के चरम सोपान पर आरूढ़ हो गए। ही वॉज आउट एंड आउट, एक प्रकार से संपूर्ण वेदांत अनुभूति संपन्न व्यक्ति थे, ब्रह्मानुभूति में प्रतिष्ठित थे। उनका सदैव मन उसी बोध में उठा हुआ रहता था, बसा हुआ रहता था। लेकिन फिर भी थोड़ा मन जब नीचे आ जाता था, देहबोध जागृत हो जाता था, तो वही श्री रामकृष्ण जो निर्विकल्प समाधि में मुहुर्मुहु डूब जाते हैं, वही हम देखते हैं कि विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों का वो प्रणाम करते हुए श्रद्धा भाजन कर रहे हैं।
आप हम लोगों ने चिंतन किया है। महेंद्र नाथ गुप्त को बोलते हैं मिट्टी की मूर्ति क्यों जी, चिन्मयी मूर्ति, अर्थात मूर्ति चाहे मिट्टी की हो, चाहे पंचधातु की हो, सोने की हो, चांदी की हो, जो भी मूल होता है उसमें बसा हुआ भगवान या वो जो चैतन्य है जिसका पूजन हो रहा है। तो इसीलिए श्री रामकृष्ण देव निराकारवादी भी हैं और साकारवादी भी हैं। और ऐसे निराकारवादी अर्थात निर्विकल्प समाधि में मुहुर्मुहु प्रतिष्ठित होने वाले रामकृष्ण वैसे तो है तो सन्यासी ही, लेकिन बाह्य गेरुआ वस्त्र इत्यादि नहीं धारण किया है, जिसका वर्णन हमें मिल रहा है यहाँ कि लाल धारी वाली धोती पहन रहे हैं इत्यादि। अर्थात श्री रामकृष्ण देव के बाह्य स्वरूप को देखकर कोई बहुत ही अपरिचित व्यक्ति अगर आ जाता है तो वो तो यही कहेगा कि ये संसारी नहीं है, क्योंकि इनकी जटाजूट या ऐसा कुछ नहीं है, या ये मुंडन किए हुए नहीं हैं, इन्होंने गैरिक वस्त्र धारण नहीं किए हैं, ये तो हमारी जैसे ही कपड़े पहन रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, मानवोचित व्यवहार का आचरण कर रहे हैं। तो ऐसे श्री रामकृष्ण चंद्रमणि देवी का जब निधन हो गया है तो उनको जल अर्पण करने के लिए जैसे पिंडदान की प्रक्रिया होती है 13वां दिन, तो ये सब हो जाने के बाद में बेटा जो है वो जल चढ़ाता है, तो श्री रामकृष्ण वो सब कर नहीं पा रहे हैं, तो दिव्य भाव में आरूढ़ श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि हे माँ, आप कौन थी? आप तो सामान्य हो नहीं सकती, साक्षात नारायण को गर्भ में धारण करने वाली तुम सामान्य हो ही नहीं सकती। अब यहाँ ये जो सुस्पष्ट भाव से श्री रामकृष्ण चंद्रमणि देवी का निमित्त लेकर जैसे बता रहे हैं कि जो नारायण को गर्भ में धारण करती है जिसने किया था, अर्थात वे साक्षात नारायण है, यही इसका अर्थ हो जाता है। तो श्री रामकृष्ण दोनों साकार निराकारवादी ब्रह्म में प्रतिष्ठित होते हुए भी देवी देवताओं को अर्थात साकारवादी भी वह हैं अर्थात मानते हैं, और इन देव देवियों की पूजा वूजा करते हैं जैसे कि आम होता आ रहा था। और यहाँ ये जो और एक वर्णन हमें देख रहे हैं प्रारंभ में ही कि दक्षिणेश्वर में विजय गोस्वामी, हरलाल इत्यादि लोग हैं और अपने कमरे में ठाकुर बैठे हैं, ये पूर्व परिचित लोग आ गए हैं। और उसी वक्त एक आदमी ने आकर कहा, अर्थात यह बात सत्य जाहिर है कि वह जो संदेशा लेकर आया है वह व्यक्ति, वह ब्राह्म भक्त ठाकुर से परिचित नहीं था, और यही दर्शाने के लिए उसका नाम न लेते हुए एक आदमी ने आकर कहा, ऐसा महेंद्र नाथ गुप्त लिखते हैं। क्योंकि आगे केशव सेन यानी विजय कृष्ण गोस्वामी, हरलाल, केशव सेन, ये सब नाम वो ये संदेश वाहक बोलता ही है। और ये जो कह रहा है कि महाराज जहाज आया है, आपको चलना होगा, चलिए ज़रा घूम आइएगा, केशव बाबू जहाज में हैं, हमें भेजा है। तो यहाँ आज्ञा नहीं है, यहाँ एक बड़ी नम्र समर्पित भाव में की गई हुई एक विनती है। लेकिन ये तो जाहिर है ना ये संभाषण से कि केशव चंद्र सेन और श्री रामकृष्ण देव का पूर्व परिचय है, नहीं तो ये कैसे संभव है कि केशव आए हैं, आपको चलना होगा, आपको चलना होगा। तो कह रहा था यही कि उसमें आग्रह है, जैसा अभी मैंने वो जो प्रारंभ में एक वचन सुनाया पढ़कर कि ठाकुर ये जो बोलते हैं कि उसके साथ बैठना है, बोलना है, बातचीत करना है, घूमना है, हाँ, तो एग्जैक्टली दैट इज़ व्हाट हियर वी आर ऑब्जर्विंग कि केशव चंद्र सेन ठाकुर को बुला रहा है, जहाज़ से जा रहे हैं वो लोग कलकत्ते से कहीं,
और ठाकुर वह आग्रही भाव, उनका भक्ति सब जानते थे, इसलिए तैयार होकर जहाज़ पर चढ़ ही गए। और लेकिन जहाज़ पर चढ़ते ही वे बाह्य ज्ञान रहित होकर रह गए। ये जो स्टीमर या जहाज़ पर चढ़कर ही बाह्य ज्ञान रहित समाधिमग्न हो जाना, अर्थात यह बात है कि जहाँ ईश्वरीय प्रसंग होते हैं, चलते हैं, चर्चा होती हैं, और जिसके अंतःकरण में यह आध्यात्मिक स्पृहा है, तो वह व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, उसके आधार से एक तरह से ये भावना जो है यह तरंगायित होकर सारे आसपास के एरिया में फैल जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि वो वातावरण अलग हो जाता है। बहुत से लोग आते हैं और अक्सर पूछते हैं कि महाराज, बाहर इतना शोर, इतना पोल्यूशन, इतना नॉइस पोल्यूशन, लेकिन यहाँ अंदर आते ही जैसे मन अलग हो जाता है। क्यों? इसकी वजह ही यह है कि आश्रम में इष्ट देवता की नियमित रूप से, सुचारित रूप से पूजन होता है। कई भक्त वहाँ आकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जप ध्यान कर रहे हैं। साधु ब्रह्मचारी जो वहाँ निवास कर रहे हैं वो बिना किसी बाधा, बिना किसी अखंडता से जैसे नियमित रूप से उनका जप ध्यान चल रहा है, साधन भजन चल रहा है, जिसके फलस्वरूप वो पूरे परिवेश में वह आध्यात्मिक स्पंदनशीलता या सेंसिटिविटी, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस, वो सब तैरती रहती हैं। और उसमें आ जाते ही वही आध्यात्मिक भाव तरंगे, स्पिरिचुअल डिवाइन वाइब्रेशंस, मैन स्टार्ट्स ब्रीदिंग इन, जिसके परिणाम स्वरूप उसे एक शांति का अनुभव आता है। संसार में सुख कहाँ, वहाँ दुख ही दुख है। और ऐसे ये पवित्र वातावरण में जो छाया हुआ है, क्योंकि सभी एक आध्यात्मिक उद्देश्य को लेकर, वही भाव लेकर, समान भाव वाले, एक तरह से जिनके जीवन में स्पिरिचुअलिटी वॉज द सुप्रीम गोल, ऐसे ही लोग ज़्यादा थे शायद। अब जिनका नाम जिक्र हुआ है कि विजय गोस्वामी, हरलाल, तो ये सभी लोग बड़े अध्यात्मवादी थे। और केशव चंद्र सेन तो थे ही। हाँ, पद्धति अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कि केशव चंद्र सेन मूर्ति पूजा, जिसको वो बोलते हैं पौत्तलिकता, पुतले की पूजा, मूर्ति पूजा, वो नहीं मानते थे। वो निर्गुण निराकार की उपासना को ही मानते थे शायद। तो भले ही वो वैसे हैं, लेकिन अब श्री रामकृष्ण देव जो मूर्ति पूजा को लेकर ही चल रहे हैं, उनके साथ वैसे उनका क्या संबंध, कैसे हुआ? और ये इतनी घनिष्ठता कि वे तो खुद जहाज से आए नहीं हैं, किसी भक्त को, ब्राह्म भक्त को उन्होंने भेजा है ठाकुर को ले आने के लिए। और एक आश्चर्य की बात कि श्री रामकृष्ण देव शायद without any hesitation and any more discussions simply has walked in to the ship, जहाज में आ गए श्री रामकृष्ण। तो ये जो एक सिंपल आमंत्रण पर श्री रामकृष्ण चले आए, क्यों? क्योंकि केशव चंद्र सेन की ये जो रामकृष्ण संघ के या ठाकुर के जीवन में ये जो भूमिका है, क्योंकि केशव चंद्र सेन
जिसका वर्णन हम यहाँ देख रहे हैं कि मास्टर वर्णन कर रहे हैं कि वे दिन के 3 बजे केशव के जहाज़ पर चढ़कर आकर कलकत्ते से आए हैं। बड़ी इच्छा है श्री रामकृष्ण और केशव का मिलन, उनका आनंद देखेंगे, उनकी बातें सुनेंगे। तो यहाँ महेंद्रनाथ गुप्त जो कलकत्ते से आए हैं जहाज़ पर होकर, केशव चंद्र सेन, तो निश्चित रूप से केशव चंद्र सेन आध्यात्मिक बातें ही करते थे और वही भाव लेकर, लेकिन फिर भी संसार की जिम्मेदारियां भी निभा रहे थे। लेकिन ऐसे केशव चंद्र सेन जो एक तरफ पूरी सांसारिक जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को चरम लक्ष्य समझकर और उसे अत्यधिक महत्व देकर उस दृष्टि से प्रयत्नशील भी हैं। श्री रामकृष्ण देव से पूर्व परिचित हैं और यह प्रेम संबंध है, कटुता नहीं है, सीनियर जूनियर डिक्टेटरशिप नहीं है, उसमें अनुनय विनय है। तो यही बात जैसे हम श्री रामकृष्ण देव के या सभी भक्तों को याद रखने के लिए जैसे ये वर्णन लिखा गया है कि साधन भजन करो, लेकिन फिर भी जीवन में अपने ध्येय के प्रति अनुराग होना चाहिए और साधक के जीवन में नम्रता होनी चाहिए, तभी बातें होती हैं, अन्यथा नहीं। तो आज बस यहीं रुकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।